फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एक कहावत है। तो हमारी फ्रंट एलिवेशन के साथ भी यही बात होती है। पेपर ग्रीड कर रहा है, ब्लैक कलर का वॉलपेपर है और वो क्या है कि अच्छा इन्हांस कर रहा है। ये जो MDF लगाने की जगह आप अगर जो टीक प्लाई के अंदर प्लाई उसके ऊपर माइका चिपकाएंगे और महंगा हो जाएगा। हमारे घर छोटे होते हैं इंडियन घर, तो उसके अंदर आप स्लाइडिंग वार्डरोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा एलिमेंट है हमारा लाइट का, कितना ज़बरदस्त इफेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। 3 BHK का इंडिपेंडेंट हाउस और 20 लाख की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर हमने इसको घर को बनाया है। तो आप भी अपने घरों को सस्ते में और बढ़िया कैसे बना सकते हैं आज वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। 3 BHK का इंडिपेंडेंट हाउस एक ऐसा हाउस होता है कि एक घर का सपना होता है मैं एक लेविश सा हाउस बनाऊं और घर बड़ा सा बनाऊं। तो हमने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है इस घर के अंदर। एक्सपेरिमेंट किया है कि आपने फर्स्ट फ्लोर पे जो आपको बेडरूम दिख रहा है वो सबसे बड़ा बेडरूम है। जो हमारा ड्राइंग रूम था वो हमारा फर्स्ट बेडरूम है और यहाँ पर हमने बहुत ही सुंदर इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करता हूँ। यहाँ पर हमने इसकी फ्रंट एलिवेशन के अंदर लाइट ब्राउन का सुंदर कॉम्बिनेशन है हमारे एरियाज़ का, और राइट साइड में हमने इसमें लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क किया है। बहुत ही सुंदर टफ एंड ग्लास का काम है और कितने सुंदर ल्यूवर्स का काम है। छोटे छोटे ल्यूवर्स आपको ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं अपने घर के अंदर। तो अच्छा इसकी फ्रंट एलिवेशन है। अब फ्रंट एलिवेशन पे आपने अगर जो सस्ते में और बढ़िया काम करना है तो आप टाइलिंग का इस्तेमाल कीजिए। हमने इसमें टाइलिंग का इस्तेमाल किया है जो लुक में ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो ज़बरदस्त व्यूज़ के साथ ये इसकी है फ्रंट एलिवेशन। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। इसकी फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन में हमने एक अच्छा काम किया गया है, लुक में अच्छा लगना चाहिए। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एक कहावत है। तो हमारी फ्रंट एलिवेशन के साथ भी यही बात होती है। तो क्या कि फ्रंट एलिवेशन को थोड़ा सा उभार देंगे, इन्हांस कर देंगे चीज़ों को, लुक में वो एलिगेंट लगेगी तो आपका घर लगेगा कि वाह क्या ज़बरदस्त घर है। अब यहाँ पर जो हमारा गेट है और 25 फुट की चौड़ाई में और 50 फुट गहराई में 140 गज के अंदर ये घर बना हुआ है। और यहाँ पर हमने वुड का अच्छा काम किया, जो टाइलिंग के वुड का। यहाँ पे सुंदर पिलर्स का काम है जहाँ पे बहुत ही सुंदर आपकी लाइटिंग का वर्क है। तो छोटे छोटे एलिमेंट से आपका घर नज़ारेदार नज़र आ रहा है। सिमिलर यहाँ पर भी कर दिया गया है। तो ज़बरदस्त इसका फ्रंट एलिवेशन है। अब यहाँ पर जो गेट्स भी हैं हमने अगर जो स्टील का लगाएंगे तो वो कॉस्टली नज़र आएगा। तो स्टील के ना लगाते हुए यहाँ पे हमने WPC का काम किया और आयरन का बहुत ही सुंदर गेट का काम है। अब यहाँ पर आ गया हमारा फ्रंट पॉश एरिया। अब पॉश एरिया में हमने टाइलिंग का इस्तेमाल किया है। 1 बाय 1 की टाइलिंग है जो आपको सस्ते में 20 से 25 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाएगी। तो ज़बरदस्त वर्क के साथ आप लो क्वालिटी में इसको अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पर सीखिए सिंपल सीलिंग डिज़ाइन है, कोई हैवी काम नहीं किया हुआ, सिंपल एक लुक बना दिया गया है जिससे आपका घर अच्छा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी वेलकम वॉल के अंदर छोटे छोटे नीच बना दिए गए हैं। देखिए आप जब भी बनाएं छोटी छोटी चीज़ें बना दें, उससे आपका घर डिफरेंट नज़र आएगा। कोई घर आएगा कि वाह चीज़ें तो बनाई है ना। तो एलिमेंट्स यूज़ करते हुए देखिए यहाँ पे नीच काट दिए। जैसे आप हम इसके अंदर प्लस्तर करवा रहे थे तो प्लस्तर में 2-2 ईंटें एक ईंट निकाल दी इसके अंदर से। जैसे 9 इंची की वॉल होती है तो 9 इंची में 6 इंची की वॉल को आपने गहरी कर दिया। तो उसको उस तरीके से आप मिस्त्री को बोल देंगे तो वो खुद ही कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी लाइट्स लगा दीजिए। उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। यहाँ पर आप आर्टिफिशियल लगा सकते हैं तो अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। यहाँ पर आपका आ जाता है मेन एरिया जो कि हमारी फ्रंट कोर्टयार्ड के अंदर है। ये तकरीबन 2 फुट की चौड़ाई में एरिया है और यहाँ पर 2 बाय 6 की जो आजकल टाइलिंग का काम चल रहा है उस तरीके का काम है। यहाँ पे वुडन लूवर्स का काम है, जो वुडन की टाइलिंग अच्छी लुक में नज़र आ रही है। तो ज़बरदस्त लो क्वालिटी में और 20 लाख के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को यूज़ करते हुए वर्क किया है। अब ये जो हमारा मेन डोर है हमने मैश विंडो का काम किया जो कि आपको सर्दियों में या गर्मियों में हवा की चाहिए तो आप डोर को खोल कर यहाँ पे मैश विंडो का काम कर सकते हैं। और यहाँ पे वुड का सुंदर काम है। ये जो चौकाठें हैं सारी स्टील लोहे की बनी हुई है तो सस्ते में और अच्छा काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल, आप देख रहे हैं टेक्नोक्रेटिक। सो फ्रेंड्स लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट इज टू डिलीवर। घर के अंदर एंटर किए तो हमें एक वॉलपेपर ग्रीट कर रहा है, ब्लैक कलर का वॉलपेपर है और वो क्या है कि अच्छा इन्हांस कर रहा है। देखिए सारा का सारा घर लाइट है और ये सिर्फ एक ब्लैक कलर का वॉलपेपर है। बहुत ही सुंदर सीलिंग डिज़ाइन है। कितना ज़बरदस्त आपको सीलिंग डिज़ाइन अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। देखिए सीलिंग डिज़ाइन एक एलिगेंट लुक में करना चाहिए तो उसी तरीके से काम किया गया है। यहाँ पर कितना सुंदर छोटा सा शैंडलियर है, सस्ता सा और बढ़िया लुक दे रहा है।
ठीक है। तो लुक में वो ऐसा होना चाहिए कि अच्छा लगना चाहिए। तो हमने लो कॉस्ट के अंदर इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की है, तो लो कॉस्ट में यूज़ करते हुए लुक में वो ज़बरदस्त नज़र आना चाहिए। ऐसा नहीं कि लो कॉस्ट को यूज़ करते करते हमने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को ही, मतलब वो लुक में ऐसा लग रहा है कि एस्थेटिक लुक ही नहीं लग रहा, लेकिन एक ग्रीट करना चाहिए आपका घर। तो ग्रीटिंग्स तभी मिलेंगी, वो लुक में अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लैक का वॉलपेपर और उसके अंदर कितना सुंदर यहाँ पे फ्लावर का डिज़ाइन है जो लुक में अच्छा लग रहा है। उसके साथ यहाँ पे वाइट का कॉम्बिनेशन दिया, ऑफ वाइट का सारा कलर वॉल्स हैं। और यहाँ पर जो हमारी विंडो डिज़ाइंस हैं उस तरीके का काम है कि आपके घर में सनलाइट आनी चाहिए। जितना आपके घर में सनलाइट आएगी उतना वास्तु दोष कम होता है, क्योंकि क्या है कि सनलाइट एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके मक्खी मच्छर वगैरह जो मरते हैं, कीटाणु मरते हैं। तो सनलाइट एक ऐसा सोर्सफुल एरिया है, तो ज़रूर आने आपके घर में अंदर आनी चाहिए सनलाइट, है ना। तो ये बहुत ही सुंदर हमारा एरियाज थे हमारे ड्राइंग रूम के। इसके साथ हमने एक एलईडी टीवी यूनिट बना रखा है जो कि एक बड़ा सा स्पेशियस सा एलईडी टीवी यूनिट है जो हमारे प्रॉपर एरियाज में डिफाइंड है, जहाँ पे हमने वीनियर का काम करते उसको पॉलिश का काम किया। यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिया कि जहाँ पे कटलरी एरिया है जिसके अंदर हमने ग्लास का काम है। तो नॉर्मल लुक में डिज़ाइनिंग है। इसके साथ ये आते हैं हमारी ज़बरदस्त हमारा एरिया जो कि ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग के साथ ये हमारी मॉड्यूलर किचन है। ये एल शेप की किचन है और इसमें हमने ग्रेनाइट का सुंदर काम किया है। हमारे सारे के सारी गैस पाइपलाइन का काम है। हमारी डबल सिंक जो आती है आजकल, सारी की सारी वेंटिलेटेड एरियाज, आपके प्रॉपर गीज़र का पॉइंट, चिमनी का एरिया, यहाँ पे आपका प्रॉपर स्केलिंग किया गया। जैसे हमने लाइट कलर का इस्तेमाल किया और डार्क ब्राउन थोड़ा सा एरियाज में है। आजकल के जो सॉफ्ट एनक्लोजर के साथ जो चीज़ें चल रही हैं उस तरीके का सॉफ्ट एनक्लोजर एरियाज, और नीचे सिंपल काम किया गया हमने एरियाज को। तो लो कंस्ट्रक्शन में आपने काम करना है तो क्या है कि आप डिफाइन कर लें कि आपने किचन के अंदर कितना पैसा खर्चना है। देखिए किचन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप बहुत पैसा खर्च सकते हैं, क्योंकि जो आप यहाँ पे ग्रेनाइट लगा रहे हैं, यहाँ पे आप क्वार्ट्ज लगा लिए दुगना महंगा हो जाएगा। सिंक आपने नॉर्मल लगाई है, एंटी नॉइज वाला है, डबल महंगा हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे ये जो MDF लगाने की जगह आप अगर जो टीक प्लाई के अंदर प्लाई उसके ऊपर माइका चिपकाएंगे और महंगा हो जाएगा, वीनियर में और भी महंगा हो जाएगा। तो वो है कि क्वालिटी का डिफाइनिंग कर लेना चाहिए। 20 लाख में हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनाई है। देखिए सीलिंग डिज़ाइन हमने कुछ नहीं किया, सिंपल किया है। अगर जो आप इसको अंदर हैवी कर लेंगे तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, बाद में मेंटेनेंस में इश्यूज आएंगे। लेकिन अगर जो आप नॉर्मल रखेंगे तो सस्ता काम हो जाएगा। नीचे 2x4 की सुंदर टाइलिंग का इस्तेमाल है। अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आगे हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं और यहाँ पर 2 बेडरूम्स हैं, ठीक है। 25x50 के अंदर 12x14 के 2 कमरे आपको प्रॉपर तैयार मिल जाते हैं। उसके अंदर अपने अंदर जैसे हमने वुड का डिज़ाइन करना है तो सिमिलर ही जैसे हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग थी हमारे एलईडी टीवी यूनिट या टीवी कंसोल की, सिमिलरली हमने एक ही कलर कॉम्बिनेशन किया पूरे के पूरे घर के अंदर और यहाँ पे फ्लश डोर का इस्तेमाल करते हुए उसको काम किया। अब आगे हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसकी डिमेंशन 12x14 का जैसे मैंने बताया, बहुत ही अमेजिंग कमरा। और पीछे हमने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है जो गोल्डन कलर के लुक में अच्छा दे रहा है और बहुत ही सुंदर इसके अंदर माइका का डिज़ाइन है जो हमारे कॉम्बिनेशन दे रहा है हमारे स्लाइडिंग वार्डरोब्स को। अब घरों के अंदर क्या है कि हमारे घर छोटे होते हैं इंडियन घर, तो उसके अंदर आप स्लाइडिंग वार्डरोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइडिंग वार्डरोब्स में क्या है कि आपके घर यहाँ से मतलब पल्ले खुलते हैं तो वो ख़राब नहीं होते। मतलब यहाँ पे आपका बेड आ जाएगा डबल बेड, तो डबल बेड के साथ यहाँ पे आपके पल्ले खुलेंगे वो तो ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे डबल स्विचेस का भी काम ध्यान रखें कि यहाँ पे डबल स्विचेस हैं। तो आजकल घर के अंदर सुकून की ज़िंदगी जीने आती है, तो बेडरूम में आप सुकून की ज़िंदगी तभी जी सकते हैं कि आपके एरियाज डिफाइंड हो। एरियाज तभी डिफाइन होंगे जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए घरों के अंदर सुकून तभी होगा कि मियाँ बीवी या मतलब हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई ना हो। तो हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई तभी नहीं होगी अगर जो आपके फ़ोन चार्ज हो गया, आप उसी में लगे रहेंगे। तो फ़ोन चार्जिंग के लिए आपके प्रॉपर पॉइंट्स होने चाहिए दोनों तरफ। तो आजकल जो छोटी छोटी चीज़ों से ध्यान रखना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। और 20 लाख की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर आपने ये घर बनाया है, ठीक है। उसके अंदर आप ये स्लाइडिंग डोर्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि आप इसके अंदर माइका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइका लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का सुंदर माइका का डिज़ाइन है जो लुक में अच्छा नज़र आ रहा है। अगर जो आप इसको वीनियर में करेंगे तो आपको पॉलिश कराना पड़ेगा, कॉस्टली आ जाता है। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी डिफाइंड एरियाज़ करिए हैं जहाँ पे आपके प्रॉपर एलईडी टीवी यूनिट है। एलईडी टीवी यूनिट के अंदर भी हमने प्रॉपर माइका का डिज़ाइनिंग है। देखिए
लुक अच्छा नज़र आ रहा है, कॉम्बिनेशन और लुक से आपका घर इन्हांस होता है और छोटे छोटे एलिमेंट से लुक और भी अच्छा नज़र आता है। छोटा सा एलिमेंट है हमारा लाइट का, कितना ज़बरदस्त इफेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेटेड एरियाज हैं, नॉर्मल सीलिंग डिज़ाइन वाइट कलर के अंदर, उसके अंदर ब्लू कलर का हमने एक्वा लुक में इसका लाइटिंग कर रखा है, तो वो अच्छा नहीं लगता। आप नॉर्मल वाइट में कीजिए तो बेटर लगेगा, लेकिन अच्छा ज़बरदस्त व्यूज़ में छोटा सा डिज़ाइनिंग एरियाज। आता है अटैच वॉशरूम, ये तकरीबन हमारा 6x6 का सुंदर वॉशरूम है और कितना सुंदर इसमें भी लाइटिंग का वर्क है। देखिए लुक छोटी सी एक एलिमेंट से आपका कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। इसमें लाइट वाइट और ब्लू का सुंदर टाइलिंग का वर्क है और यहाँ पर ये 6x6 का वॉशरूम है और वॉशरूम भी ऐसा होना चाहिए कि आपका प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए। अभी इंडियन घर छोटे हो रहे हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान जरूर रखें। मतलब मैं बार बार पॉइंट ये बोलता हूँ। और क्या है कि आपने टाइलिंग का इस्तेमाल किया, 30 से 40 रुपए की स्क्वायर फीट की ये टाइलिंग आ जाती है, तो इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि विदाउट ग्रूव्स वाला करें। जितना प्लेन 2x4 की बड़ी बड़ी टाइलिंग आती है उसका इस्तेमाल करेंगे तो बेटर लगेगा। तो सस्ते में वो टाइलिंग आ जाती है, लेकिन आज हम लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में दिखा रहे हैं। तो इस तरीके का काम होना चाहिए आपके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कि वो लुक में अच्छा भी नजर आए और ग्रैंड भी नजर आए। अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। बेडरूम आ गए हैं और यहाँ पर भी हमने बहुत ही सुंदर वॉलपेपर का काम है, जो कि लाइट ऑरेंज कलर का वॉलपेपर है, जो कि इसमें हमने डार्क ब्राउन का सुंदर कॉम्बिनेशन किया है। सिमिलरली हमने यहाँ पर हमारा एलईडी टीवी यूनिट के साथ साथ वार्डरोब डिज़ाइन है, जो कि स्लाइडिंग वार्डरोब का है। स्लाइडिंग ड्रॉप का ये फायदा रहता है कि आपको प्रॉपर चीज़ों का चीज़ नज़र आती है, अंदर तक आप देख पाते हैं डेप्थ के अंदर क्या है। अंदर ना यहाँ पे बैकलाइट शीट का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर लगेगा, तो अच्छा लुक नज़र आता है। इसके बाद ये हमारा आ जाता है एरिया, जो कि डिफाइंड एरियाज हैं, जो कि हमारे टीवी कंसोल पैनल के। तो टीवी कंसोल के अंदर हमने भी लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का कॉम्बिनेशन जो सिमिलर ही था। इसके बाद बैक कोर्टयार्ड एरिया, यहाँ पे वॉशरूम है जहाँ पे अभी थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है क्योंकि अभी ये घर कंस्ट्रक्ट हुआ है। यहाँ पे बैक कोर्टयार्ड एरिया, स्पेशियस बैक कोर्टयार्ड, तकरीबन 6x8 का बहुत ही सुंदर वॉल एरियाज हैं, जहाँ पे आपके प्रॉपर हमने नीचे टाइलिंग का वर्क किया और सारे के सारे वेंटिलेशंस का ध्यान। और ये जो हमारे सारे के सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपके वॉशिंग एरिया के लिए एरियाज डिफाइंड है, तो ज़बरदस्त वर्क के साथ एज इट इज़ मिलता है। अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। 3 BHK का इंडिपेंडेंट हाउस और 20 लाख की अंडर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर ये चीज़ बनी हुई है। और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि हमने को स्पेशियस घर बनाने की कोशिश की है। स्पेशियस घर भी तभी बनता है कि अच्छा लुक में आए, तो ज़बरदस्त व्यूज़ में ये यहाँ पे हमारे इसके फर्स्ट फ्लोर के अंदर देखिए कितने सुंदर ल्यूवर्स का काम, जो कि फ्रंट एलिवेशन पे दिख रहा है। ठीक है, अब ये तकरीबन 8 फुट की ऊंचाई पे ये हमारा ल्यूवर्स का काम किया गया है, लुक में अच्छा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का सुंदर कॉम्बिनेशन, जो कि हमारी फ्रंट एलिवेशन के सामने से खुलता है। अब चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पे एक हमने स्पेशियस सा कमरा आपका वेट कर रहा है। कमरा क्यों वेट कर रहा है? जो हमारा ड्राइंग रूम था हमने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यहाँ पे बेडरूम बना दिया गया है, तो स्पेशियस कमरा हमारे जो फर्स्ट फ्लोर के अंदर ये आ गया है। तकरीबन 12x15 का बहुत ही शानदार कमरा है और स्पेशियस रूम। और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से आपको प्रॉपर एरियाज डिफाइंड हो रहे हैं, जहाँ पे आपकी बालकनी एरिया वगैरह है, छोटा सा लाइट्स हैं, जिससे मैंने बताया था कि छोटी छोटी चीज़ों से आपका एलिमेंट नज़र ज़बरदस्त आता है। इसके साथ ही अटैच वार्डरोब एरिया भी है, वॉशरूम है, प्रॉपर वॉशरूम है, जहाँ पे हमने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन की टाइलिंग का वर्क किया। जैसे डार्क ब्राउन है नीचे, ऊपर लाइट ब्राउन का सुंदर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशंस का ध्यान, अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज़ मिलेगा। और ये छोटा सा हमने एरिया बनाया जहाँ पे आपका छोटी सी पेंट्री यूनिट भी है, मतलब आप किचन इसको फर्स्ट फ्लोर को किराए पे भी दे सकते हैं या खुद भी रह सकते हैं। तो 3 BHK का इंडिपेंडेंट हाउस के साथ देखिए कितना सुंदर लैंप है, मतलब वही बता रहा था कि छोटे छोटे एरिया आपको ग्रीट करते हैं। इसके साथ यहाँ पे बैक कोर्टयार्ड एरिया, तो ज़बरदस्त बैक कोर्टयार्ड एरिया आपको अच्छा नज़र आएगा। यहाँ पर कितनी सुंदर टाइलिंग का वर्क है, 2x2 की टाइलिंग है और वो एक स्पेशियस है। आप यहाँ पे पार्टी कीजिए, इंजॉय कीजिए, अमेजिंग वर्क्स के साथ ये हमारा घर नज़र आता है। तो अमेजिंग सही चीज़ों के साथ होता है घर अपना, और घर अपना हो तो 3 BHK का इंडिपेंडेंट हाउस हो
वो आज हमने प्रॉपर दिखाया है। अब दिखाने के बाद हमने आपको कैसा लगा ये घर, और क्या है कि अंडर 20 लाख की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर जो चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को ना दबाना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए प्रॉपर रिसर्च वर्क के साथ जो चीज़ें लेके आते हैं आपको अच्छी लगती हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।